Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक पद्यांश पढ़ेंगे और उस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही जवाब देंगे। अब एनएएस की परीक्षा आने वाली है क्लास 3 की नवंबर में, तो उसकी तैयारी के लिए ये पद्यांश और गद्यांश हमें इनमें से आंसर ढूंढने आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। मेरे घर की बगिया में था पेड़ सेब से लदा हुआ, हरी घास थी बिछी हुई, मैं खेल खेल कर थका हुआ। यहाँ पर एक बच्चा है जो बता रहा है कि मेरे घर में एक बगिया है जहाँ पर एक पेड़ है जो सेब से लदा हुआ है, जिस पर बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। लदा हुआ मतलब बहुत सारे सेब उस पर लगे हुए हैं। वहाँ पर हरी घास थी बिछी हुई, मतलब उसके आसपास हरी घास जो है वो उगी हुई थी और वो ऐसे एक बिछौने जैसी लगती है, इसीलिए बिछी हुई शब्द का इस्तेमाल किया है। और मैं खेल खेल कर थका हुआ, और ये जो बच्चा है ये खेल खेल कर थक चुका है, ये अपने बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं। पेड़ के नीचे मैं जा बैठा, हल्की सी झपकी आई, मंद हवा का झोंका आया, डाल पेड़ की लहराई। कि जब ये बच्चा थका हुआ था, ये उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उस पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव में इस बच्चे को झपकी आ गई। झपकी मतलब जो हम दिन में छोटी सी नींद लेते हैं 15-20 मिनट की, उसे हम झपकी बोलते हैं और इंग्लिश में नैप बोलते हैं, पावर नैप। तो ये बच्चा भी थोड़ी देर के लिए सो गया और तभी मंद हवा का झोंका आया, मतलब हवा हल्की हल्की सी चलने लगी, हवा का हल्का सा झोंका आया और ये जो पेड़ है इसकी जो डाली है वो लहराने लगी। जब हवा चलती है तो पेड़ की डालियाँ लहराती हैं, ऐसे ही इस पेड़ की डालियाँ भी लहराने लगी। अब डालियाँ लहराने से क्या हुआ? तभी टपक एक सेब गिरा और उसने मुझको हिला दिया। जैसे ही डालियाँ हिली, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक सेब इस बच्चे के सर पर गिर गया और ये जो बच्चा है उस सेब के गिरने से हिल गया, क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ एकदम से गिरेगा तो हम भी हिल जाएंगे। तो वैसे ही इस सेब ने बच्चे को हिला दिया। सेब भला क्यों नीचे आया, इस सवाल ने जगा दिया। कि ये जो सेब है ये नीचे ही क्यों आया? अगर ये सेब टूटा है तो ये ऊपर क्यों नहीं चला गया? उस बच्चे के मन में ये सवाल आया और इस सवाल ने उस बच्चे को जगा दिया। आगे है, हुआ खड़ा मैं गेंद उछाली। कि ये जो बच्चा है ये उठा और इसने फिर एक गेंद ऊपर उछाल कर देखी, वापस वह नीचे आई और जो गेंद इस बच्चे ने ऊपर उछाली तो वह वापस नीचे आ गई। निर्झर वन पर्वत से निकली, नदियाँ भी नीचे आई। निर्झर मतलब झरने, वन मतलब जंगल और पर्वत मतलब पहाड़। झरने जंगलों और तालाब पहाड़ों से जो नदियां हैं वो भी नीचे की तरफ ही आती हैं। आपने कभी देखा है पानी ऊपर जाता हुआ? नहीं देखा होगा। सभी चीज़ें, आप चाहे कितनी भी ऊंची उछाल लो, जो बल्लेबाज होता है वो कितनी भी ऊपर बॉल मार ले, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद वो जो गेंद है वो वापस नीचे आती है। और वो वापस नीचे क्यों आती है? अपनी ओर खींचती सबको, पृथ्वी में है कोई बल। कि हमारी जो पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और इस पृथ्वी में कोई ऐसा बल है, ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तभी ऊपर जाने वाली हर चीज़ नीचे आती है। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ढलान की तरफ बहता है। अंतरिक्ष में सब खो जाता, यदि न होता यह संबल। कि अगर यह संबल मतलब ये जो बल है पृथ्वी में, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रेविटी बोलते हैं, अगर ये ग्रेविटी ना होती, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो जो भी चीज़ें पृथ्वी पर हैं वो ऊपर जाती और अंतरिक्ष में खो जाती, वो वापस नीचे कभी नहीं आती। तो ये जो खोज है, गुरुत्वाकर्षण की खोज है, ये एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने इस बल की खोज की थी। और ऐसे ही वे पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पर ये जो एक सेब है वो गिरा और उनके मन में ये ख्याल आया और उन्होंने साइंस में कभी
अभूतपूर्व जिसे कहते हैं, ऐसी खोज की जिससे हम सब पहले अनजान थे। तो बड़ा ही साइंटिफिक सा, वैज्ञानिक सा ये पद्यांश था और बहुत अच्छी कविता है। तो आइए अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ये जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं इन्हें एमसीक्यू बोलते हैं। इनमें से सिर्फ कोई एक उत्तर सही होता है। कई बच्चे 2 पे टिक लगा देते हैं। अगर आपने उसमें से एक सही पर भी टिक लगाया है वो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ एक ही उत्तर पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, घर की बगिया में किसका पेड़ था। अगर हम यहाँ पद्यांश में देखें तो पहली लाइन में ही लिखा है, मेरे घर की बगिया में था पेड़ सेब से लदा हुआ। तो घर की बगिया में एक सेब का पेड़ था और हम यहाँ जगह पर ऐसे टिक कर देंगे। बहुत आसान है। ये जो अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं इनके उत्तर इसी में ही छुपे होते हैं, बस हमें ध्यान से पढ़कर उन उत्तरों को निकालना होता है। बालक ने क्या उछाला, इसी पद्यांश में दिया गया है कि हुआ खड़ा मैं गेंद उछाली, वापस वह नीचे आई। तो बच्चे ने गेंद उछाली थी, ना कंकड़ उछाला, ना सिक्का उछाला, ना सेब उछाला। इसके बाद आगे हैं खाली स्थान भरो, पंक्तियों को पूरा करो। मैं खेल खेल कर डैश हुआ। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर है मैं खेल खेल कर थका हुआ, और यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दिया है तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख देंगे थका। थका हुआ इसका सही जवाब है। इस सवाल ने डैश दिया। उस सवाल ने जगाया या भगाया, उसे जगा दिया था। और ये जो पंक्ति है ये इस कविता में भी दी गई है और यहाँ से आप सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। अंतरिक्ष में सब खो जाता, ये जो आखिरी की 2 लाइनें हैं इसमें इसका जवाब है अंतरिक्ष में सब खो जाता। तो रोता तो नहीं, खो जाता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे खो। बहुत आसान है। आगे देखिए, निम्न शब्दों का सही अर्थ से मिलान करो। अब यहाँ पर शब्द दिए हैं और यहाँ उनके अर्थ दिए हैं, हमें इनका मिलान करना है। बगिया को हम क्या कहते हैं, बाग भी कहते हैं, ऐसे मिला देंगे। निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना, तो हम इसे झरने से मिला देंगे। प्रश्न होता है सवाल, क्वेश्चन जो हम पूछते हैं, तो हम इसे सवाल से मिला देंगे। और वन का अर्थ होता है जंगल, हम इसे ऐसे जंगल से मिला देंगे। अब नीचे हैं, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द काव्यांश में से खोजकर लिखिए। अब हो सकता है कि आपको इसके और भी पर्यायवाची पता हो, लेकिन इसमें हमें कंडीशन दे दी है काव्यांश में से, मतलब ये जो पद्यांश दिया हुआ है, कविता का अंश दिया हुआ है, हमें उसमें से ही ढूंढना है। पहला शब्द है गृह। गृह का मतलब होता है घर, और यहाँ पर हम उठा लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे घर। घर का पर्यायवाची होता है गृह। वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची इसमें दिया हुआ है था पेड़ सेब से लदा हुआ, तो वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेड़। जंगल, यहाँ पर जंगल का जो पर्यायवाची है पुस्तक में काव्यांश में दिया गया है वन। निर्झर वन पर्वत से निकली, नदियाँ भी नीचे आई, तो हम यहाँ से वन लिख देंगे। और लास्ट में है पहाड़, और ये शब्द इसका पर्यायवाची हमें दिया हुआ है पर्वत। और ये बहुत ही आसानी से हमने पूरा कर दिया। ये हमने ढूंढे हैं काव्यांश में से। अब हम एक एक अपने आप भी लिख दें ताकि आपकी ग्रामर जो है, आपका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाए। गृह का मतलब होता है निकेतन और भवन, ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं। पेड़ होता है तरु और तरुवर। वन होता है, जंगल का एक और पर्यायवाची है कानन। थोड़े नए शब्द हैं लेकिन आप अभी से समझने लगेंगे तो आगे तक आपको हेल्प होगी। और पहाड़ का पर्वत हमने बुक में से ढूंढा है, एक होता है इसका गिरी और एक होता है शैल। शैल मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर से बनते हैं पहाड़। तो अगर आपको ये काव्यांश और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो समझ आए हों
तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आप NAS की तैयारी कर सकते हैं, जो कि नेशनल लेवल पे एक पेपर होना है। तो आप रेगुलर बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।